गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर प्लस एकेडमी। क्लास 10th के बच्चों के लिए बोर्ड के लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं और इससे ये क्लासेस जैसे क्लास 11, 12 इन लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें हम लोग क्या है पूरा बेसिक नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे प्रीवियस क्लास यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था वहाँ पर कार्बन और इट्स कंपाउंड्स के बारे में। तो वहाँ पर हमने देखा उनकी प्रॉपर्टीज़, देन आफ्टर सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। तो आपके सिलेबस में दो तरह के कार्बन कंपाउंड्स को रखा गया है और उनका नाम है, जैसे एज यू सी इन द बोर्ड, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इनको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इसका प्रिपरेशन मेथड, देन आफ्टर इसकी प्रॉपर्टीज़। तो एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन 100% आना है क्योंकि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से क्वेश्चंस बनते हैं। और इथेनॉल इथेनोइक एसिड जो आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनका रोल हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको पढ़ना और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो देन गेट स्टार्टेड। इथेनॉल, पहले हम क्या पढ़ेंगे, इथेनॉल पढ़ेंगे। तो देखिए इथेनॉल, अब यहाँ पर आईपीएसी का फ़ायदा आपको मिलेगा क्योंकि एथ का मतलब क्या होता है, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन्स, एथ का मतलब 2 कार्बन्स। तो अगर इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं क्योंकि हमने आईपीएसी को पढ़ा हुआ है, तो जब इसका फॉर्मूला हम कैसे जनरेट करेंगे, देखिए 2 कार्बन हमने बनाए और फिर क्या लगा है एन के लिए मतलब सिंगल बॉन्ड लगा दिया। ओके, देन आफ्टर ऑल लगाए, ऑल का मतलब OH लगा देंगे। क्लियर है, रटना नहीं है, समझना है, समझिए इसको। एथ का मतलब 2 कार्बन और एन का मतलब यहाँ पे लगा ना सिंगल बॉन्ड, और ऑल का मतलब OH ग्रुप लग गया। अब इसको बैलेंस करेंगे तो कार्बन किससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन से। तो इधर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1, ये 2, 3 एंड इधर 2 बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया इथेनॉल का। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, CH3CH2OH। क्या बन गया, CH3CH2OH। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और C2 हाइड्रोजन कितने, 3 and 2 5, C2H5OH। क्लियर है सभी बच्चों को। फिर से देखिए इथेनॉल, पहले कंपाउंड्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला बनाएंगे तो एथ का मतलब क्या होता है, एथ का मतलब 2 कार्बन्स, हमने 2 कार्बन लिख दिए। एन लगा हुआ है, एन में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। ऑल के लिए क्या लिखेंगे, OH लिखेंगे। ऑल के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, OH। अब इसको बैलेंस करेंगे क्योंकि हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड पहले से लगा है तो 3 हाइड्रोजन इधर लगेंगे, 1, 2, 3, और इधर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, और इस तरह से कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ओपन स्ट्रक्चर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH, या इसको लिखा जा सकता है C2H5OH। अगर इसका बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, बोलिए कौन बताएगा, जी हाँ, क्या होगा, C2 है ना, C2 है, H कितने हैं देखिए यहाँ पर 5 और 1 6, C2H6O। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब सभी बच्चे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है ना, मास निकाल के आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक, कैसे मास निकल सकता है बताइए, कार्बन कितना है, कार्बन 2 है, कार्बन का मास कितना है 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा 16। ओके, कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ओके। फिर आगे देखते हैं, ये सभी को समझ में आया। इथेनॉल, इथेनॉल क्या है, इथेनॉल को हम लोग बोलते हैं एथिल अल्कोहल, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, एथिल अल्कोहल। इथेनॉल इसका आईपीएसी नेम है। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन और 2 कार्बन से हमने हाइड्रोजन सेट किए और इसमें OH लगाया, तो इसको बोला एथेनॉल। और क्या नाम है इसका, बताया आपको, एथिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, एथिल अल्कोहल। ओके बच्चे, समझ में आ गया आपको। तो एथिल अल्कोहल भी इसको बोलते हैं, ठीक है जी हाँ, इसी को वाइन भी बोला जाता है।
जो ड्रिंकर्स यूज करते हैं, ठीक है, एथिल अल्कोहल, ठीक, ग्रेन अल्कोहल भी इसका नाम है, जी हाँ, कई नाम है इसके। तो इस तरह से एथेनॉल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो एथेनॉल क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, C2H5OH, ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्मूला C2H6O, एंड दिस इज द एथ मीन्स 2 carbon and 2 carbon adjusted with a single bond, so it is here, N is right here, and all means OH group is present. What is the OH group? Hydroxyl group. And what is the suffix? Suffix is OL. All. क्या बोलेंगे इसको? All बोलेंगे, इसलिए what the formula? Ethanol. Common name ethyl alcohol. Clear students? Okay. Then after ethyl alcohol का preparation method कैसे बना सकते हैं ethyl alcohol? यस कौन बताएगा कैसे बन सकता है? प्रिपरेशन, व्हाट इज द प्रिपरेशन मेथड? प्रिपरेशन ऑफ एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, बोलते ना इसको, एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, ठीक है। बताइए क्या होगा, कौन बताएगा? एल्कीन से बन सकता है, एल्कीन से। एल्कीन क्या होता है, जैसे एथीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोलिसिस करवा दें, H2O करवा दें, ठीक, तो क्या बनेगा, ऐड होगा, हाँ, क्योंकि हमारा जो H2O है किस में टूटेगा, वो H प्लस एंड OH माइनस, इसमें टूटेगा। तो एक तरफ क्या लगेगा H प्लस और दूसरी तरफ क्या लग जाएगा OH माइनस। जैसे ही H प्लस आएगा इसमें, तो देखिए ध्यान से, CH2 है, एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो जाएगा CH3, और इसमें CH2 के पास जब OH लग जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2OH। तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH। क्लियर है? क्या हुआ, हाइड्रोजन आके यहाँ पे लग गया, ठीक है, तो बन गया ये क्या CH3, और ये OH कहाँ लग गया, यहाँ पे आके लग गया, तो बन गया CH2OH। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जब आके इसमें जुड़ गया, हाइड्रोजिनेशन हो गया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल आके इसमें जुड़ा, हाइड्रोजन ऐड हुआ यहाँ पर, तो क्या बना, एथिल अल्कोहल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल। क्लियर है सबको? एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का प्रिपरेशन हो गया। और प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं अगर देखा जाए तो? प्रॉपर्टीज़ अगर पूछ रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथिल अल्कोहल क्या हो सकती है बताइए? तो यहाँ लिखा हमने क्या, CH3CH2OH, यही है। अब इसमें से क्या करें, वाटर को ऐड किया, वाटर को रिमूव कर दो, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, वाटर को रिमूव क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ, ठीक है, तो हम बोलेंगे इसको डिहाइड्रेशन। व्हाट इज द प्रोसेस नोन एज डिहाइड्रेशन प्रोसेस? तो डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा? अब वाटर मॉलिक्यूल आपको निकलना है तो बताइए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक रूल आता है, वो आप क्लास आप 11-12 में पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रूल होता है, बीटा एलिमिनेशन रूल, कि हाइड्रोजन वहीं से निकलेगा जहाँ पे देखिए ये जो बीटा कार्बन होगा वहाँ से। लेकिन कोई बात नहीं, आप क्लास 10th में हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको वाटर हटाना है, H2O हटाना है, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ से, ये तो OH आपके पास है ही है, दिख रहा है सबको, ये OH है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो। तो जब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बन जाएगा, ये CH2। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ से एक हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH, यानी एक हाइड्रोजन और OH। क्लियर है सबको? एक हाइड्रोजन और OH क्या बन के मिला, क्या बनेगा, H2O। तो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकला है तो CH2 बन गया, और ये भी CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकल गया आपका H2O। हाँ, कोई बच्चा पूछ रहा है, H2O को हम यहाँ भी लिख सकते हैं या माइनस H2 यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो क्या होगा जब आपने CH2 किया तो वैलेंसी कंप्लीट करवाना है, तो यहाँ पर क्या लाएंगे, डबल बॉन्ड लाएंगे। क्या लाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड लाने से यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो कंप्लीट होगी, ठीक है। आपकी बुक में लिखा डिहाइड्रेशन है, और डिहाइड्रेशन प्रोसेस को करवाने के लिए किसका हम यूज कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड।
यानी H2SO4 का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो H2SO4 होता है ये वाटर थीफ होता है, ठीक है ना, वाटर थीफ इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम H2SO4 का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये है प्रिपरेशन ऑफ एथिल अल्कोहल और उसकी प्रॉपर्टीज़। अगर इसकी यूज की बात करोगे तो ये गुड सॉल्वेंट होता है। क्या होता है ये? गुड सॉल्वेंट होता है। और ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। मेन चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लिखी जाती हैं। तो अगर यूज़ की बात करोगे तो यूज़ में क्या लिखोगे, बोलिए? एज अ, ठीक है, गुड सॉल्वेंट, एज गुड सॉल्वेंट, गुड सॉल्वेंट की तरह यूज होता है ये, ठीक है। किस में यूज होता है, ठीक है, पेंट बनाने में, क्लियर है, पेंट बनाने में, ड्रग्स में, ठीक है, मेडिसिन, यूज एज मेडिसिन फील्ड में यूज होगा, इसका काफ़ी यूज किया जाता है, गुड सॉल्वेंट भी है, ठीक है। तो ऐसे 2-3 आप लोग लिख सकते हो। तो ये किसके बारे में हो गया? ये हो गया एथिल एल्कोहल। अब हम लोग पढ़ेंगे एथनोइक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्लियर? आगे देखिए, एथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड IUPAC नेम है, ठीक है। कॉमन नेम क्या होगा? तो पहले इसका सबसे पहले क्या करेंगे, IUPAC के नेम पे इसका फॉर्मूला बनाएंगे। मान लो हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन IUPAC रूल पता है, तो हम इसका फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे। कैसे बनाएंगे? एथ मीन्स देयर इज 2 कार्बन, ठीक है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ओइक एसिड, ओइक एसिड क्या होता है? COOH होता है। हाँ, इसके कार्बन को भी काउंट करते हैं। तो यहाँ क्या लग जाएगा? CH3, द फॉर्मूला HCH3COOH। क्या बन गया? CH3COOH। अगर इसका स्ट्रक्चर और देखोगे, ओपन स्ट्रक्चर, तो ऐसे बना सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। समझ गए? तो ये CH3COOH। अब यहीं पर है, ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड 2 कार्बन को क्या बोला गया? एथ। सिंगल बॉन्ड है ना, इसके बॉन्ड को नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन, एथ प्लस एन। और क्या है इसका सफिक्स? क्या होगा? ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब आगे क्या करोगे? ये ई हट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नेम क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड। क्लियर है? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा? तो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द नेम। कैसे नेम पड़ा? इथेनोइक एसिड। ये है IUPAC नेम। कैसा नेम है ये? IUPAC नेम है। अगला क्या करेंगे? कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम लिखेंगे, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोला क्या जाता है? एसिड बोला जाता है, ठीक है, एसिटिक। अब ओइक एसिड है तो एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? एसिटिक एसिड। विनेगर में ये प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। क्लियर है? हाँ। तो दिस इज द नेम ऑफ द इथेनोइक एसिड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, बताइए। तो मॉलिक्यूलर मास सब लोग निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास पहले भी बता चुके हैं। मॉलिक्यूलर मास में जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बना लेते हैं, सब का आपको मास यहाँ पर लिखना है और उसको ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। जैसे कार्बन का है तो कार्बन कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 है, 3 का मल्टीप्लाई है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगा देंगे, फिर कार्बन है 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन है 16, देन अदर ऑक्सीजन इज 16, ओके। आगे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 1, ठीक है। टोटल करोगे तो राउंड ऑफ होके आएगा, कितना आएगा बताइए? इसको ऐड ऑन कर देना है, ठीक है, 60 आता है। क्लियर है सबको? कितना आएगा? 60 आएगा, हाँ 60 आंसर आएगा। तो इस तरह से इसका ये क्या हो गया? नेमिंग हो गया और मॉलिक्यूलर मास हो गया। क्लियर है सभी को? अब क्या करेंगे बताइए? इथेनोइक एसिड का प्रिपरेशन मेथड आपने दे रखा है ना। इथेनोइक एसिड का प्रिपरेशन मेथड कैसे करेंगे? इतना नोट हो गया सबका? ठीक। प्रिपरेशन, यहाँ भी प्रिपरेशन करते हैं। इथेनोइक एसिड प्रिपरेशन कैसे बनेगा? बोलिए, कैसे बना सकते हो? एल्कोहल से एसिड डायरेक्ट बना सकते हैं? बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं। ये है एथिल एल्कोहल, CH3CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले लें हम लोग?
K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है, हल्का सा हीट कर दें इसको तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बनाएगा CH3COOH, CH3COOH, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ऑक्सीडेशन करवा देता है। क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ जाना, तो वहाँ से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ये प्रिपरेशन मेथड हो गया। इसी की प्रॉपर्टीज़ अगर देखोगे तो प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा, बोलिए, प्रॉपर्टीज़ में क्या हो सकता है, कौन बताएगा? हाँ, एसिटिक एसिड, बोलिए, CH3COOH, बताओ क्या बन सकता है? CH3COOH। अगर इसको तुमने सोडियम मेटल से रिएक्ट करवा दिया, किससे करवा दिया? सोडियम मेटल से, तो क्या बन सकता है? बनेगा, बोलिए क्या बनेगा? हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये बन जाएगा इसके साथ सोडियम एसीटेट बन सकता है। क्या बन सकता है? सोडियम एसीटेट। क्लियर है सबको? यहाँ से H क्या होगा? रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। रिएक्शन करवाने पड़ेंगे आपको, ठीक है, पेन कागज़ उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा लगना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम है और केमिस्ट्री आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा। जब आप उसको पढ़ेंगे, अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे, तभी आपके माइंड में वो बातें, वो कॉन्सेप्चुअल बातें आएंगी। अदरवाइज़ फिर क्या होगा? आप उसको भूल जाओगे, ठीक है, पढ़ोगे भूल जाओगे, पढ़ोगे और भूल जाओगे, ठीक। कुछ अब इम्पोर्टेंट्स नेम हम दे रहे हैं, इन्हीं से रिलेटेड नाम बताइएगा, जैसे CH3COONA, C2H5ONA, क्या नेम? यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, अगर लगाना है तो, ठीक है, माइनस है, ये पॉजिटिव। तो सबसे पहले इसमें मेटल का नाम लेंगे, अगर ऐसा का भी नाम आए तो पहले हम लेंगे मेटल का नेम। तो देखिए यहाँ पर सोडियम, ऊपर वाले का नाम देखिए, फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? सोडियम, सोडियम, और ये क्या है? एसीटेट, सोडियम एसीटेट, क्या नाम हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। इसका क्या नाम होगा? सोडियम, अब ये क्या? एथ, फिर ऑक्साइड, एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। क्लियर हो रहा है आप लोग को? इस तरह से नेम भी है, आप में कोर्स में है, ठीक है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एथऑक्साइड। क्या बोला इसका? सोडियम, पहले सोडियम का नेम लिया, फिर इसका लिया एथ, एथ में ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो सोडियम एथऑक्साइड, ठीक है ना? क्लियर है? सोडियम एसीटेट, आ रहा है समझ में? इस तरह से नेम होता है। इसका नेम बताइए। CH3CH2OH, इसका क्या नेम होगा? बोलिए, ट्राई करिए इसका। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ लग गया OH और ये हो गया CH3। इसका IPAC नेम बताइए, बोलिए, IPAC नेम ही बताना है। थर्ड एंड फोर्थ का बताइए क्या होगा नेम, ठीक है, थर्ड का क्या इसका नाम होगा, फोर्थ का क्या होगा, ठीक है। अगर चैप्टर की बात करें तो आपके कार्बन और इट्स कंपाउंड्स में अब केवल हमने एक टॉपिक छोड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या है, कौन बताएगा? सोप एंड डिटर्जेंट्स। और सोप एंड डिटर्जेंट्स की वीडियो आएगी अगले उसमें, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे, क्योंकि सोप एंड डिटर्जेंट से भी आपको वहाँ पर आता है, क्लीजिंग मेथड वगैरह पूछता है, ठीक है, मिसल क्या है ये सब पूछता है, व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन चेन वगैरह सब उसमें आता है। तो पहले इसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करें। बताइए इसका नेम क्या होगा, बोलिए, किधर से काउंट होगा? 1, ये 2, ये 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रो। क्या बोलते हैं? प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन, प्रोपेन, और OH के लिए क्या लगेगा? ऑल, प्रोपेनॉल। क्लियर है? इसका क्या होगा? 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोपेन, बोलिए, 3 कार्बन को क्या बोलोगे? प्रोपेन, और 2 पे क्या लगा है? ऑल, प्रोपेन टू ऑल। तो ये आज की वीडियो आज यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। और आप लोग से आशा है, विश्वास है कि आप लोग इसको लाइक करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और यहाँ से आप लोग केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करते चलिए, ठीक है, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर करें
और आपकी उन्नति में ही क्या है, हमारा सुख निहित है। आप लोग खूब अच्छे से उन्नति करिए। थैंक यू सो मच।